अब देखो 12.3 का सेकेंड वाला एग्जाम्पल, ये वाला, फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर if radii of two concentric circles with a center O are 7 centimeter and 14 centimeter respectively and angle AOC is equal to 40 degree. No problem. पहले तो देखो शेडेड रीजन मतलब ये है आपका शेडेड रीजन इतना वाला, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे? पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दो सेक्टर्स हैं, सेक्टर है ए ओ सी और दूसरा वाला सेक्टर है बी ओ डी, राइट। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए ओ सी सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा जो कि आएगा इतना, ठीक है, इतना सारा। और उससे आपको क्या करना पड़ेगा, बी ओ डी इसका एरिया क्या करना पड़ेगा, आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर बीओडी का सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। उससे आपको जो एरिया उन्होंने शेड किया है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। फिर तो पहले क्या करोगे आप, पहले फाइंड करो एरिया ऑफ सेक्टर AOC, AOC is equal to पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये बड़ी वाली रेडियस है तो इसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, इसको 5 इंटू 14 और सेंट्रल एंगल जो दिया है वो है 40 डिग्री, दोनों के लिए वो सेम होगा। ठीक है, चलो ये 0 0 कैंसिल। अभी पाई को क्या करो आप, 22/7 ले लो, 14 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 36, 4 9 से 36, राइट, और 7 2 से 40। अब इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, फाइनल कैलकुलेशंस क्या आए हैं आपके, 22 इंटू 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 9। चलो इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऊपर वालों का, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 616 डिवाइडेड बाय 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिलहाल तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर AO C का एरिया है। अभी आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर BOD। ये भी सेम है, बस रेडियस वही चेंज होने वाली है, बाकी कुछ नहीं है। 22/7 लेना है, रेडियस है 7, एंगल है 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, ये हो गया बाय 7, 7 7 कैंसिल। सो आगे क्या आएगा, 22 इंटू ये देखो 4 9 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 9, और इसका आंसर आएगा 154/9। ठीक है, और किससे क्या सबट्रैक्ट करना है, बड़े सेक्टर से छोटा सेक्टर सबट्रैक्ट करना है। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of sector AOC minus area of सेक्टर BOD। और अभी हमने निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर AOC आया था हमारा 616/9 माइनस 154/9। चलो इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये आएगा 462/9। ठीक है,
चलो इससे 9 से तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 1 इज 3, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा, ओके इसका आंसर आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल था। ओके, ये प्रॉब्लम तो हो गया। अभी हम सेकेंड प्रॉब्लम देखेंगे। ये वाला क्या है देखो, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग। Shaded region in the figure. If ABCD is a square of side 14 centimeter and APD, APD, BPC are semicircles. ये तो बहुत ही आसान है। और देखो ये है आपका शेडेड रीजन, ये पूरा वाला और ये ऊपर वाला पूरा। तो बेसिकली क्या करना होगा, इस प्रॉब्लम में कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, कैलकुलेशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लॉजिक क्या लगाते हो, किस एरिया में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है या फिर ऐड करना है। तो क्या करोगे आप, देखो आप क्या करोगे, ये एरिया बस ये इतना निकालना है ना, तो आपको क्या करना है, ये टोटल स्क्वायर का एरिया निकालो जो कि मिलेगा आपको ये वाला, ये टोटल एरिया मिल जाएगा आपको, टोटल एरिया मिलेगा। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, इसमें से इस सेमी सर्कल का एरिया भी निकालो, इन दोनों सेमी सर्कल्स का, है ना, ये कुछ ऐसे मिल जाएगा। और इन दोनों को इस टोटल एरिया में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसको भी सब्ट्रैक्ट करो। समझ में आ रहा है, पहले हमने निकाला स्क्वायर का एरिया जो कि टोटल स्क्वायर आ रहा है, उसमें से हमने इन दो सर्कल्स का, सेमी सर्कल्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपको दिखेगा कि जो एरिया बचा है वही है आपका शेडेड रीजन। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस दिमाग लगाना पड़ेगा आपको हर एक बार। ओके, कंफर्म हो गया। तो पहले क्या करोगे आप, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू, क्या होता है वो, साइड इंटू साइड, और हर एक साइड है 14 सेंटीमीटर की। ये आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया मिल गया। अभी हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा वाला, APD, ये वाला सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सिंपल है। और यहाँ रेडियस कितनी होगी बोलो, ये है आपका सेंटर, तो ये हो जाएगी रेडियस 7 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि टोटल साइड कितनी है, टोटल साइड है 14 सेंटीमीटर। पाई इंटू सेवन डिवाइडेड बाय 2, मतलब आप क्या करो इसको 22/7 ले लो, आसान हो जाएंगे कैलकुलेशन। ये आ जाएगा 11 यहाँ पर और ये कैंसिल हो जाएगा। सो आपका आंसर आ गया 7 इंटू 11 इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। APD का एरिया है ये, राइट। आगे निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा वाला सेमी सर्कल, BPC। ओके, APD हो गया, BPC। अगेन ये भी सेम आएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2, वही कैलकुलेशंस हो गए, कुछ भी चेंज नहीं है। 22/7, रेडियस भी सेम है, इंटू 2, 7 7 कैंसिल, 11, अगेन 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आगे का इंपॉर्टेंट काम है, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन
इज इक्वल टू, क्या करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल एपीडी माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल बीपीसी, राइट। ओके, हमारा जो एरिया है स्क्वायर का वो आया था 196 माइनस 77 ये आएगा 196 माइनस 154, ये कितना आएगा आंसर 2, राइट। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपका शेडेड रीजन का एरिया। अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल, ओके चलो क्या दिया है, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर वेयर circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with vertex O, ये देखो ये है रेडियस of equilateral triangle O A B of side 12 centimeter as center, ओके कोई बात नहीं है। शेडेड रीजन पूरा का पूरा शेड किया हुआ है उन्होंने, पूरे डायग्राम का एरिया निकालना है। यहाँ ये भी, ये देखो मतलब ये पूरा शेडेड है, ये पूरी सर्कल भी और ये वाला भी, समझ में आ रहा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक उन्होंने कट किया है उसका एरिया निकालना है, पूरा एरिया निकालना है। बहुत सिंपल है, क्या करोगे आप, पहले निकालोगे एरिया ऑफ सर्कल, देखो क्या आता है, ये पूरा सेक्शन आएगा, राइट। अब इसका एरिया तो आप सेपरेट नहीं निकाल सकते, मतलब हमारे पास तो कुछ फॉर्मूला नहीं है ऐसे डायग्राम का, लेकिन हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है, हाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है उन्होंने, इसका एरिया, उसका भी एरिया निकालो, वो ऐड करो इसमें, है ना, ऐड करना पड़ेगा ना, किसी को उन्होंने काटा नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे ये जो ग्रीन शेड है ना, इतना वाला, चलो हम इसको आउटलाइन कर देते हैं, ये इतना वाला, इसके नीचे पिंक शेड भी आया है, इसका मतलब क्या है, इतना जो एरिया है ना वो रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, सर्कल के साथ भी आ रहा है और ट्रायंगल के साथ भी आ रहा है, तो हमें इतना ही एरिया सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सबट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलेगा हमें, आप हमें इसको अगर आप सबट्रैक्ट कर दोगे तो ये ग्रीन वाला पोर्शन चला जाएगा, बस पिंक वाला रहेगा, मतलब एक ही बार आप निकाल सकते हो। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। ये एरिया सर्कल के साथ भी आ रहा है और ट्रायंगल के साथ भी आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो एक बार इसको सबट्रैक्ट कर दो, राइट। तो सबट्रैक्ट कैसे करोगे, ये तो सिंपल है, ये तो सेक्टर है, हमें आता है, ठीक है। चलो पहले हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और रेडियस उन्होंने दी है 6 सेंटीमीटर है, 22/7 इंटू सिक्स, मतलब यहाँ तो कुछ करने का स्कोप नहीं है, बस मल्टीप्लिकेशन करो इन सब का, और इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 792 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस इसको ऐसे रहने दो, उसको पॉइंट में मत निकालो इसका आंसर। आगे क्या निकालना है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल है ये, ओ ए बी, इसका एरिया आता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड है 14, सॉरी 12, राइट, 36 √3
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सिंपल था। अब आगे क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, OCD। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर OCD इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, उसके लिए रेडियस है ये वाली 6 इंटू 6। एंगल कितना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सो एंगल रहेगा 60 डिग्री अपॉन 360। ये हो गया कैंसिल, राइट। ये आएगा 6 6 1 6 हो गया कैंसिल। ओके, कैलकुलेशन क्वाइट इजी है। ठीक है, अब इनका ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन करो, 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फाइनली हमें करना पड़ेगा देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल राइट। और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, सिंपल है। पहले एरिया ऑफ सर्कल कितना आया था, देखो एरिया ऑफ, तो हमने यहाँ पर निकाला था एरिया ऑफ सर्कल कितना आया था आपका, ये देखो यहाँ पर 792 अपॉन 7, 792 अपॉन 7 प्लस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आया था 36√3 माइनस, और सेक्टर का एरिया यहाँ अभी निकाला था हमने 132 अपॉन 7। इनका तो आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, ये इजी हो जाएगा आपको। 666 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 36√3, ये आएगा आपका एरिया। इसके आगे आप इसको और सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये वाला नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखो, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ये टोटल हाइट है, इसकी साइड की लेंथ है, राइट। अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर से ये 1 सेंटीमीटर इसकी क्या है, रेडियस है सर्कल की। ये कॉर्नर उन्होंने कट किया है इस क्वाड्रेंट में, हर एक की साइज है 1, ये चारों तरफ से कट किया गया है। Also a circle of diameter 2 सेंटीमीटर इज कट, ये देखो अंदर एक सर्कल है, उसकी डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस है 1 सेंटीमीटर, ये भी उन्होंने कट कर दिया है। और इनको कट करने के बाद जो एरिया बचता है ना, ये वाला पोर्शन अगर आप देख सकते हो, ये टोटल वाला, तो इसका एरिया निकालना है। बहुत ही सिंपल है, क्या करोगे आप, जितना दिखाई दे रहा है वो आप कर सकते हो। पहले तो आपको निकालना पड़ेगा इस एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर ही है ये, राइट। लेकिन ऐसे सेम तरीके के 4 सेक्टर्स हैं, एक एक का एरिया निकालो। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के बाद जो है ना, तो ओके काम नहीं करा, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के बाद ये टोटल एरिया आपको मिलेगा, पूरा स्क्वायर का एरिया मिलेगा, राइट है। तो उसमें से क्या करना है आपको, किस किस का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, सर्कल का भी एरिया सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद इस सेक्टर का भी एरिया सब्ट्रैक्ट करो, इस सेक्टर का भी एरिया सब्ट्रैक्ट करो, इसका भी, और इस सेक्टर का भी, राइट। उसके बाद जो आपको मिलेगा ना, वो होगा आपका शेडेड रीजन का एरिया।
समझ में आ रहा है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। राइट, और इसकी साइड है 4, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्या करना है? एरिया ऑफ, हाँ ये हो गया। अब इसके बाद क्या निकालोगे? एरिया ऑफ सेक्टर, 4 सेक्टर्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 सेक्टर इंटू 4, क्योंकि सभी सेम है इसीलिए। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इंटू 4, 4 का एरिया मिल जाएगा, इसीलिए हम कर रहे हैं इसे। पाई मतलब 22/7 और उसकी रेडियस 1 दी है, हर एक की रेडियस 1 है। 1 इंटू 1 इंटू थीटा कितना है आप खुद ही देख लो, 90 डिग्री है, इंटू 360 4। ओके, कैलकुलेशन किस तरीके से आए हैं? 22/2, यहाँ पर आप 11 कर सकते हो, मतलब ये कुछ आएगा 11 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2, मतलब 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, ठीक है, इंटू 4, राइट। अब और क्या कर सकते हो आप? 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा, मतलब इसका आंसर आ गया है 22/7, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है? एरिया ऑफ इस सर्कल का भी एरिया निकालना है। अब देखो, इस सर्कल का भी एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, राइट। पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू रेडियस कितनी दी है? डायमीटर 2 है, मतलब रेडियस 1 होगी। 1 इंटू 1 मतलब अगेन 22/7। अब ध्यान से देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, क्या क्या करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर, राइट, एरिया ऑफ स्क्वायर, उसमें से क्या करना है? -4, मतलब एरियाज ऑफ सेक्टर्स, राइट। और क्या माइनस करना है? एरिया ऑफ सर्कल, सिंपल है। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया था आपका? 16, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था? देखो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर आया था 22/7, 22/7 माइनस सर्कल का एरिया भी आया था 22/7, मतलब 16 माइनस, माइनस को कॉमन निकालो, अंदर रह जाएगा प्लस 16 माइनस, तो चेक करो बेस सेम है ना, 44/7। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकालो। 16 इंटू 7 माइनस 44/7, ये कितना आएगा? अभी 112 माइनस 44/7, इसका सब्ट्रैक्शन करो, ये आएगा 68/7। अब देखो, इससे आगे आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, मतलब पॉइंट में आंसर निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको मतलब स्मॉल आंसर निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है पॉइंट में। अगर हाँ ऑप्शन है तो आप ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हो अगर करना है तो, लेकिन आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसके लिए निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस लॉजिक आना चाहिए इस प्रॉब्लम का, किससे क्या सब्ट्रैक्ट करना है।